ये वीडियो दरअसल सेपरेट वीडियो ना होकर के पार्ट 2 का एक्सटेंशन है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं बेटा, यदि आपको ब्रिज रेक्टिफायर समझना है, जो कि इस वीडियो में बनाऊंगा, बहुत ही छोटी सी वीडियो है, तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर के देख लीजिए। हुआ ये कि जब मैंने पार्ट 2 बनाया तो वो ज्यादा बड़ी होती जा रही थी, तो मैंने उसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर समझा दिए, ब्रिज रेक्टिफायर रह गया था। तो आज मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर ही पढ़ाने जा रहा हूं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 कहां मिलेंगे? मेरी प्लेलिस्ट खोलिए चैनल की, उसमें सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर खोलिए, उसके सेमीकंडक्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को ढंग से पढ़िए, फिर पार्ट 3 पर आइए। अब इसके बारे में मैं समझाता हूं। तो यदि आप बेटा पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, आप जानते हैं डायोड कैसे काम करता है, फॉरवर्ड कब होता है, रिवर्स कब होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारे 4 डायोड होते हैं। देखने में वो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह से लगते हैं, सिर्फ इसीलिए इसका नाम ब्रिज रेक्टिफायर पड़ा है। यहां पर हमारे 4 डायोड हैं और इस तरह से लगे हुए हैं, D1, D2, D3, D4। नॉमिनेशन अभी कर दूंगा मैं। यहां पर वो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, जिसे एक ही डायरेक्शन में करंट की सप्लाई चाहिए। हम यदि इसके अंदर करंट ए से बी जा रही है तो हम चाहते हैं करंट ए से बी ही जाए। फुल वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा, उसमें सेंट्रली टैप्ड ट्रांसफार्मर था। हम यहां सेंट्रली टैपिंग नहीं करेंगे, यहां लगाएंगे हम ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जुड़ा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आउटपुट कॉइल से, और ये है इनपुट सप्लाई। यहां पर है इनपुट जो हमारे घर का नॉर्मल एसी इनपुट है, ये है बेटा आउटपुट जो हम ब्रिज रेक्टिफायर को देंगे। सबसे पहले हाई एसी, हाई वोल्टेज एसी को ये ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज एसी में बदलेगा, और फिर लो वोल्टेज एसी को ये सर्किट मिलकर के लो वोल्टेज डीसी में बदलेगा। अब आप चेक करिए क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो बेटा एसी पे ही वर्क करता है। तो एक बार इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इधर नेगेटिव, थोड़ी देर में इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, उधर नेगेटिव, उसके बाद उधर पॉजिटिव होगा, उधर नेगेटिव। हम चाहते हैं चाहे उधर पॉजिटिव हो या इधर पॉजिटिव हो, इसमें डायरेक्शन एक ही करंट रहे, करंट की डायरेक्शन एक ही रहे। तो जरा सोच के देखो, जिस समय यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहां नेगेटिव, तो इस डायोड का पी टर्मिनल जुड़ा हुआ है पॉजिटिव पोटेंशियल से, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। इस डायोड का नॉमिनेशन कर दो बेटा D1, D2, D3 और D4। तो मेरे बेटा ये जो D1 है, P पॉजिटिव से जुड़ने के कारण फॉरवर्ड बायस है। ये वाला, इसका N टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पर होने के कारण ये रिवर्स बायस है। ये रिवर्स का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इस डायोड में देखिए, इसका P टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा है, तो ये रिवर्स बायस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसमें से करंट नहीं जाएगी। और इसका N टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा होने के कारण ये फॉरवर्ड बायस है, इसमें से करंट जाएगी। फॉरवर्ड बायस में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो ये कौन सा बायस है बेटा? ये है फॉरवर्ड बायस। ये कौन सा बायस है बेटा? रिवर्स बायस। ये कौन सा है? रिवर्स बायस। और ये कौन सा है? फॉरवर्ड बायस। तो 2 फॉरवर्ड बायस हैं, 2 रिवर्स बायस है। अब मेरे बेटा करंट रिवर्स बायस में से नहीं जा सकती, क्योंकि रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, बहुत हाई होता है, हम उसे इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। तो इस ब्रांच में से करंट नहीं जा सकती, तो थोड़ी देर के लिए इसे हटा दो। ये भी रिवर्स बायस है, तो इसको भी आप हटा दीजिए बेटा। और इन दोनों को हटाने के बाद जो रिवर्स बायस थे उनमें तो करंट गई नहीं, लेकिन जो फॉरवर्ड बायस है वो तो जीरो रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल है बेटा। जीरो तो होता नहीं तो सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, लेकिन जाएंगे। करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ का सफर करती है, तो करंट ये पॉजिटिव पोटेंशियल से चलेगी, पॉजिटिव से चली, यहां से गई, यहां से गई, लोड रेजिस्टेंस में से होते हुए यहां से होके नेगेटिव पर पहुंच गई। यानी मेरे लोड रेजिस्टेंस को करंट मिली है A to B। अब क्या होगा बेटा? मैं सर्किट पूरा कर रहा हूं और बताता हूं कि जब पोलैरिटी चेंज होगी तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद
जो ये मेरे बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल है वो बन जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल, और जो नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो एसी सप्लाई दे रहा है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव देते ही जो फॉरवर्ड थे वो रिवर्स हो गए, जो रिवर्स थे वो फॉरवर्ड। कारण सहित बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए, 2 बार देख लेना वीडियो। ये रिवर्स था, फॉरवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड था, रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड था, रिवर्स हो गया, और ये रिवर्स था, फॉरवर्ड हो गया। चेक करें कैसे। ये अब नेगेटिव पोटेंशियल है जो पहले पॉजिटिव था, और जो पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये P नेगेटिव से कनेक्ट होने के कारण, P नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा होने के कारण रिवर्स बायस है, और N नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा होने के कारण फॉरवर्ड बायस है। इसका P पॉजिटिव से जुड़ने के कारण फॉरवर्ड बायस है, और इसका N पॉजिटिव से जुड़ने के कारण रिवर्स बायस है। तो ये जो रिवर्स बायस है उनमें करंट नहीं जा सकती, जिनमें करंट नहीं जा सकती उनको हटा दो, ये दिए गए हटा। ठीक, अब करंट सिर्फ इनमें से, इन 2 डायोड में और इस रेजिस्टेंस में से जा सकती है। लेकिन मेरे बेटा ये भी तो आप जानते हो करंट हमेशा सिर्फ प्लस से माइनस चलती है, और यदि मेरे बेटा करंट प्लस से माइनस चलती है तो बेटा यहां प्लस से चलेगी करंट, D4 में से होते हुए लोड रेजिस्टेंस में जाएगी, और फिर इसके बाद यहां से होकर के आ जाएगी वापस। तुमने नोटिस किया कि जब पहले इधर पॉजिटिव था तो भी करंट ए से दी गई थी, और अब इधर पॉजिटिव है तो भी करंट ए से दी गई है। यानी मेरी ये जो डिवाइस है इसको हर समय एक ही डायरेक्शन में करंट मिल रही है, एक ही डायरेक्शन में करंट मिल रही है, तो ये डीसी सप्लाई से चलने वाली हर चीज इससे चल जाएगी। अब मैं जो राज की बात बता रहा हूं, ये डीसी डायरेक्शन के हिसाब से डीसी है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से नहीं। कैसे? हमारी एसी सप्लाई आई, ये है एसी इनपुट, आउटपुट जो होता है वो आउटपुट होता है एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में का मतलब वो पहले भी ए से भी गई, बाद में भी ए से भी। लेकिन एक बात सुन, हमारी एसी सप्लाई जब बढ़ेगी और बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा और बढ़ेगा। एसी सप्लाई कम होगी तो ये कम भी होगा, बस निगेटिव नहीं होगा। जब ये निगेटिव होगी तो ये उसी डायरेक्शन, भाई निगेटिव करंट का मतलब है उल्टी डायरेक्शन में करंट जाना, यहां उल्टी डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। जब ये और नेगेटिव पीक पर होगा तो ये भी ये पॉजिटिव पीक पर होगा, और इस तरह से इसके जो हर उतार चढ़ाव है इसमें मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, क्या बताना क्या चाह रहा हूं? ये बताना चाह रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन भले ही सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। जैसे हमारे घर की एसी करंट बढ़ती घटती है तो ये करंट भी बढ़ती घटती है। पहले 0 एम्पियर, फिर इसी डायरेक्शन में 1 एम्पियर, फिर इसी डायरेक्शन में 2 एम्पियर, फिर इसी डायरेक्शन में 3 एम्पियर, फिर इसी डायरेक्शन में 2 एम्पियर, फिर इसी डायरेक्शन में 1 और फिर 0, फिर इसी डायरेक्शन में 1 2 3 2 1 0, फिर इसी डायरेक्शन में 1 2 3 2 1 0। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, करंट के मैग्नीट्यूड कुछ और भी हो सकते हैं। यानी कि ये डायरेक्शन के हिसाब से डीसी है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से डीसी नहीं है। बेटा असली डीसी तो वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे। तो लेकिन ये डायरेक्शन सेम होने से काम सारे कर देगी, बैटरी चार्ज कर देगी, मोबाइल चार्ज कर देगी, सब कुछ। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैग्नीट्यूड वेरिएबल होने के कारण ये परफेक्ट डीसी नहीं है। कहते डीसी है लेकिन वो डीसी डायरेक्ट करंट ना होके डायरेक्शनल करंट है। तो फिलहाल अगले वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाने जा रहा हूं। फिलहाल कहने का समय आ गया है बाय बाय मेरे पढ़ाकू। पढ़ाकू किस लिए? एंड तक देखा इसलिए।